आज हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज हम स्टार्ट करने वाले इतिहास का फर्स्ट पार्ट प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। ठीक है, हम जानते हैं इसमें क्या क्या होता है, आप सभी जानते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इसमें क्या दिया गया है, यह अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? हिस्टोरिया, यानी हिस्टोरिया का मतलब होता है अनुसंधान, रिसर्च। ठीक है, हिस्ट्री के हिस्टोरिया से लिया गया है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस में मिलता है? अथर्ववेद में। इतिहास अथर्ववेद का उपवेद है। इतिहास अथर्ववेद का क्या है? उपवेद है। इतिहास क्यों? जिस तरह तीर को दूर तक पहुंचने के लिए धनुष की डोर के कान के पीछे तक खींचना पड़ता है, पहुंचने के लिए धनुष की डोर को कान के पीछे तक खींचना अनिवार्य है। इसी प्रकार अपने वर्तमान और भविष्य को समझना चाहते हो तो अतीत का अध्ययन अनिवार्य है। इतिहास की इसी महत्व को देखते कौटिल्य ने कहा था, राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। यानी बताया जाता है, अगर आपको वर्तमान और अपना फ्यूचर को सुधार करना है तो आपको इतिहास पढ़ना जरूरी है। E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के अनवरत संवाद है। किसका? E.H. कार कहते हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कहा है अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है? तो किसने कहा है? E.H. कार ने। ब्यूरी, अब आते हैं एक और प्रोफेसर ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, ना ही कम है ना ही ज्यादा है। हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग मोर। तो किसने बोला है? ब्यूरी ने। ना तो ये विज्ञान है, ना कम है और ना ही ज्यादा। बेकेन के अनुसार, अब तीसरे आते हैं बेकेन ने क्या बताया गया? इतिहास मनुष्य के बुद्धिमान बनाता है। इतिहास मनुष्य को क्या बनाता है? बुद्धिमान। बर्नी ने इतिहास को विद्वानों की रानी कहा था। किसने? बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है। अबुल फजल के अनुसार इतिहास एक चिकित्सालय है। क्या? इतिहास एक चिकित्सालय है। किसने बोला ये? अबुल फजल ने। इतिहास एक चिकित्सालय जहां व्यक्ति अपने अपने दुख की दवा पाता है, उदासी का इलाज कराता है। इतिहास की महत्व को देखते हुए कलिंगवुड ने कहा था। किसने? इतिहास की महत्व को देखते हुए कलिंगवुड ने कहा था कि हम ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसे दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि 1600 ईस्वी से 1900 के बीच प्राकृतिक विज्ञान था। सर्वप्रथम रोमन सम्राट कौन थे? अगस्टस ने इतिहास, एक सेकंड, सर्वप्रथम इतिहास की महत्ता को देखते हुए रोमन सम्राट अगस्टस ने इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगा दिया। यही काम मध्यकाल में औरंगजेब द्वारा किया गया था। उसने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दी क्योंकि ये चाहते थे कि इतिहास का कोई ना पढ़ सके किसी के बारे में। वस्तुतः इतिहास अतीत का लेखा जोखा है, एक प्रयोगशाला है, एक जिन पर आज तक आदमी चलता रहा, एक प्रयोगशाला है, एक संग्रहालय है जिसमें उन तमाम रास्तों के नक्शे और अनुभव के अभिलेख सुरक्षित हैं जिन पर आज तक आदमी चलता रहा। कदमों से, दिल से, दिमाग से इतिहास के तलवार बंदूक से भी अधिक कारगर हथियार माना जाता है। वस्तुतः किसी देश की मानसिकता बदल देने में इतिहास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हर शासक अपने अनुकूल इतिहास लिखवाने की कोशिश करता है। भारत का नामकरण कैसे हुआ? अब इस पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। भारत का नामकरण, भारत को जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, इंतु हमारे देश के विविध नाम है। जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, इंतु। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए, इसलिए इन्होंने पूरे देश को क्या बोल दिया? सिंधु या इंडस से पुकारा। किसने? विदेशी आक्रमणों ने। भारतीय उपमहाद्वीप
भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से त्रिकोणाकार या धनुष आकृति की तरह है। वारामिर की व्रत संहिता से इसे कर्मों की आकृति कहा गया, प्राणों की धनु आकृति कहा गया। दिग् निकाय में छकड़े की भांति, महाभारत में समभुजाकार त्रिभुज की भांति बताया गया है। पुराणों के भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। पुराणों में पृथ्वी को कमल का रूप स्वीकार किया गया है। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पड़ने से पूर्व यह देश अजनाब हेमवत वर्ष के नाम से विख्यात है। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। भारत भूमि कर्म भूमि है, स्वर्ग भूमि है, भोग भूमि है। भारत का वर्णन द इपिटोम ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किया गया है। स्मिथ ने भारत को इथोलॉजिकल म्यूजियम कहकर संबोधित किया गया है। भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश। भारत नामक एक प्राचीन राजवंश के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा गया। किसके नाम पर? भरत नामक एक प्राचीन राजवंश था, उसके नाम पर इसको भारत कहा गया। जिस भारत वंश के नाम से भारत देश का नाम पड़ा, उनका राज्य सरस्वती से लेकर यमुना नदियों के बीच के प्रदेशों में स्थित था। वहीं जैन धर्म के अनुसार उनके तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर कौन है? हमारे ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम पड़ा। भारत के पहले भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। कौटिल्य के अनुसार हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तृत वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र मिलता है। यहीं से भारत के द्वारा भारत की जानकारी मिलती है। तो हमने देखा, ठीक है। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कह के पुकारा। किसने? यूनानियों ने। सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया, इतिहास में। नेक्स्ट, के पिता ने इस विख्यात को हेरोडोटस का, तदुपरांत इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? मेगास्थनीज ने। परंतु हेरोडोटस द्वारा इंडिया से केवल सिंधु, उसके डेल्टा क्षेत्र का ही बोध होता है, जबकि मेगास्थनीज द्वारा इंडिया से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का बोध होता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा इसमें? सर्वप्रथम इंडिया का नाम 5वीं 6वीं ईसा पूर्व में हुआ, और इतिहास के पिता के नाम से विख्यात हेरोडोटस ने किया था। उसके बाद मेगास्थनीज ने किया। नेक्स्ट, पुराणों और अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। तो पुराण और अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम क्या मिलता है? जम्बूद्वीप। किसे मिलता है? पुराने और अशोक के अभिलेख में। वस्तुतः जम्बू नामक वृक्ष के मिलने के कारण, कौन सा वृक्ष? जम्बू नामक वृक्ष के मिलने के कारण इस देश का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। पुराणों में पृथ्वी के 7 द्वीप बताए गए हैं, जिसमें एक जम्बूद्वीप था। सप्तद्वीप वसुमती का प्रारंभिक साहित्य साक्ष्य पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। क्वेश्चन आता है कि पतंजलि किससे संबंधित है? महाभाष्य से। ये सही मिलान में आ जाता है। लेकिन पृथ्वी के सप्तद्वीपों की कल्पना पुराणों की विशेषता है। मत्स्य विष्णु पुराण के अनुसार मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, पुराणों की संख्या कितनी हमारी? 18, जिसमें सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और विष्णु पुराण के अनुसार सप्तद्वीप में जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्करद्वीप, क्रौंचद्वीप, सालमालद्वीप, गोमेद सम्मिलित थे। सर्वप्रथम वायु पुराण में चतुर्द्वीपा वसुमती की कल्पना की गई है, यानी एक आम आदमी की कल्पना से भी दूर बताया जा सकता है। ठीक है, आज हम यहीं तक ही देखेंगे। इस